हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10। कैसे आप लोग? सब अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं आ गया आपका मनोज सर मैथ पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत स्वागतम है आपका। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अब रियल नंबर में अभी भी हैं। और रियल नंबर में चूंकि जो क्वेश्चन वगैरह हम बना रहे हैं उसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसी में है। और उसका आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका जो चल रहा है उसके शायद लगता है मैं 9 तक खत्म कर चुका हूं। आज 10 से आगे बढ़ेंगे। आप लोग का इजाजत हो तो मैं शुरू करूंगा। चलिए, ओके, रेडी शेडी गो। जय श्री गणेश भगवान का नाम लीजिए पहले। ठीक है, जस्ट आपका किताब, टेक्स्ट बुक और अभी रियल नंबर में बार बार वही चीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लिखने की जरूरत उतनी नहीं थी लेकिन फिर मैंने लिख दिया। शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एक दो सवाल शायद उसमें हम छोड़े थे जो आप लोगों को बोले थे बनाने। आप लोग बनाए कि नहीं मुझे नहीं पता। बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाए हो तो मैं अब उसको नहीं बनाऊंगा। एलसीएम और एचसीएफ वाला था जिसमें शायद एक मैं छोड़ दिया था। एक अभी बना देता हूँ और 9 का एक बना देता हूँ। छोड़िए, 9 का पहला। इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा रुक जाइए एक सेकंड, इसमें देखते हैं, ये ठीक होगा शायद। अच्छा, ठीक है, देख लेता हूँ। ये ठीक है, ये ठीक चल रहा है, ओके। क्या एक उसमें से एक मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। जो सबसे लास्ट वाला था चौथा, 9 का चौथा, ये मैं बना दे रहा हूँ। 60, 84, 108, 60, 84 एंड 108। ये क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या होता है? हो गया। फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 हो गया। ये 60 का हो गया। क्या हो गया? 3, अच्छा सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 60 का है ना? देख लीजिए, 2 टू जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 हो गया ना। चलिए, अब 84, इसको फिर 2 से कीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 2 1 जा 2, फिर 3 से कीजिए, 3 7 जा 21। इसका क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ठीक है। और इसका ये हुआ, इसका 84 का ये हुआ, इसका 108 का एकदम इजी से बनाइए। 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से दीजिए, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। देख लीजिए जोड़ के 108 हुआ कि नहीं? 2 ना 4 दी के 12 दी का 36, 7 जा 7 जा, क्यों? ये 3 ही तो है। क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 7 नहीं है, 3 है। 36 इंटू 3 बराबर 108, 36 इंटू 3 बराबर 108, ठीक है। 108, 84, 3 टू 4 3 जा 12, 7 जा 84, ये 60, ठीक है। अब इसमें क्या सब कॉमन है? एचसीएफ निकालने के लिए ओनली यू हैव टू राइट दोज नंबर्स विच आर कॉमन इन ऑल दीज थ्री। 60 में भी है, 84 में है। वो प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर ही होता है। एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में कॉमन है उसको लिखो और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय, अब फिर से एक 2 खोजो। ये 2 इसमें है, इसमें तो नहीं है। ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए
तीनों में नहीं है, इसीलिए उस टू के लिए एक सिंगल टू नहीं लिखाएगा, ये अलग अलग लिखाएगा। इसको घेर दो, इसको भी घेर दो, और तुमको इसमें तो मिला ही नहीं टू, है ना, एक ही टू मिला जो तीनों में हो। इसके एक टू को भी घेर दो, क्या घेर दो, एक टू तो मिल चुका है, इसके भी एक टू को घेर दिया। लिखने के लिए घेरा हुआ रहेगा तो उसको लिखने में सुविधा, गलती नहीं होगी उसको बांचने में, ठीक है, मतलब साइड कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर थ्री देखो, थ्री तो इसमें है, तो थ्री इसमें भी है और थ्री इसमें भी है, ठीक है, तो टू इंटू थ्री हो गया। अब देखो ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री हो गया, लेकिन ये थ्री नहीं हुआ, उसमें है, एक के वो है, इसमें है थ्री, इसमें भी है, तो इस थ्री को भी घेर दो। देखो कैसे घेर रहे हैं, टू को घेर दिए, कौन कौन टू को, जो मिल गया उसको नहीं घेरे, जो नहीं मिला उसको, तो यहाँ भी एक नहीं मिला था, यहाँ भी एक ने तक घेर दिए, यहाँ भी एक थ्री मिला था लेकिन यहाँ थ्री नहीं मिला था, इसमें थ्री मिला था लेकिन एक थ्री नहीं मिला था, ये थ्री मिल गया था तो इस पर लाइन लगा दिया था, इसलिए मैं टू इंटू थ्री लिख दिया था, लेकिन ये थ्री नहीं मिला था, इसमें नहीं है और इसमें नहीं, इसमें है, तीनों में नहीं है, इसीलिए इस थ्री को भी हम लोग घेर दिए और इस थ्री को भी हम लोग घेर दिए, ठीक है। और अब क्या, और क्या, फाइव है क्या कहीं, नहीं, नहीं है, फाइव भी नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसीलिए इसका एचसीएफ कुछ नहीं होगा, सिक्स, यही है, यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इसी 6 से ही 60 में भी भाग लगा, देखो 6 10 जा 60, और फिर 6 से छः एक छः दो छः 84, ठीक है, फिर 6 से वही तो 18 80 से शायद लगेगा, ठीक है, तो यही है, ये 60 कट जा रहा है 10 से, 6 से देखो भागा देखे 14, 14 से कटेगा 84 और 18 से कटेगा 108, बाद बाकी इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि एलसीएम निकालना होता तो फिर क्या करते हम, जो एचसीएफ निकाले हैं टू वाला उसको छोड़कर जितना भी घेरा हुआ है, अभी बाद बाकी को तो हम नहीं घेरे, लेकिन घेरने के लिए सबको घेरना पड़ेगा, तब ये भी घेरा हुआ है, ये भी घेरा हुआ है, ये भी, दोनों तो लिखा हुआ है, ये भी घेरना है और ये भी तो लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है, और ये भी थ्री घेरना है, इतने सारे को लिखना पड़ेगा, तब गुना करके लिखना पड़ेगा, वो होगा उसका एलसीएम। लेकिन सिर्फ एचसीएफ लिख बोला था ना, नहीं पता एचसीएफ और एलसीएम भी बोला है, ओ एलसीएम भी शायद, हाँ हाँ हाँ, एलसीएम भी बोला है, तो करो एलसीएम में सब गुना हो जाएगा ना, 6 तो तुम निकाल ही चुके हो, निकाल ही चुका है, अब क्या सब 2 इंटू 3 तो मिल गया सब में, ये 2 और ये 5 लिखाएगा, इंटू 2 इंटू 5, इसमें 2 इंटू 3 तो लिखा गया, ये 3 और इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, इसमें भी ये 2 और ये 3 लिखा गया, यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3, दो तो 3 नहीं लिखाया, एक ही 3 लिखाया, इसमें 3 कितना था, 1 2 1 2 3, जिसमें ओनली 6 2 और 3 कॉमन था, बाद बाकी सब अनकॉमन, तो उसको भी फिर से लिखेंगे जब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो गया ये, अब गुना करो कितना होता है भैया, देखिए देखिए कितना होता है, 6 6 दूना 12 पंचे 60, 6 18 180, 180 दूना 360, 360 360 इंटू 3, 360 इंटू 6, 360 इंटू 6 इंटू 7 करो ना, 42, 360 को 42 से गुना करो, है ना, जीरो दूसरे का 12 का दो हासिल एक, तो 7 720, 4 0 0, 4 के 24 4 हासिल 2, 4 के बाद 14, देखो 02714 14720, यही शायद 14720 ये होगा एलसीएम। एलसीएम ऑलवेज बड़ा होता है ना, ये तो मल्टीपल है, तो फैक्टर से मल्टीपल बड़ा ही होता है, बार बार समझाएं, आज इतना समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, आपको थोड़ा सा हमको लगा था कि आप लोग प्रॉब्लम होगी तो इसको हम बता दें, तो इसको मैंने बता दिया, हालांकि ये चैप्टर 9 हम खत्म कर चुके हैं, छोड़ दिए थे आप लोग के लिए, अब 10वां में हाथ लगाएंगे। अब इसका जो 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10, सावधानी से
सुनिए, देखिए और रखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सब। और जितना स्पीड में बढ़िएगा, जितना अच्छा से सीखिएगा, उतना आपका माध्यमिक अच्छा निकलेगा। 27 अब अभी बहुत टाइम है आपके पास। बहुत इत्मीनान से माथा ठंडा करके बीच बीच में थोड़ा सा ध्यान, मुद्रा, योगा ये सब भी करें, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो विधि सब है ना, वो सब करते रहे। चलिए 10 10 में क्या बात है भाई, क्या नया है इससे देखें। 10 किसका, 1.1 का टॉपिक, टॉपिक एक्स, टॉपिक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। 10 का पहला, एक ही को है, देख लेते हैं। 10 का नहीं, एक ही है इसमें, पहला दूसरा की बात नहीं, काट दो। तो कहता है if the two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square, p is equal to ab square में हम एक कोई इंटीगर है i, जिसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर में इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, जितना भी इंटीगर होता है वो प्राइम, पहले समझो ना, जो भी इंटीगर चाहे कंपोजिट नंबर वगैरह है वो प्राइम फैक्टर का ही गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। तो ये भी फैक्टर है, ए भी सब में कि इसका मतलब a इंटू बी है ना। चलो और क्या है, और है, ध्यान से सुनो, और है एंड क्यू बराबर a3b, क्यू बराबर क्या है, a क्यूब b। अब इसको भी तोड़ो, a इंटू ए इंटू बी, क्या कोई दिक्कत। तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया, ज्वाइंट लिखा हुआ था इसको मैंने तोड़ दिया। जब तुम लोग 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखते हो तो क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है ना। उसी प्रकार मैंने p बराबर ए बी स्क्वायर दिया है, इसको तोड़ दिया a इंटू बी में, और क्यू बराबर ए क्यू बी दिया हुआ है, इसको तोड़ दिया a इंटू इंटू बी में, गया। अब इसमें करना क्या है, तुमको एलसीएम निकालते हो तो क्या करते हो, जो दोनों में है वही लेते हो। देखो ये a और ये a दोनों में है, इसको लिख दो, इनटू ये b और ये b दोनों में है, उसको लिख दो। और इसमें a है, इसमें b है, तो इसमें और दूसरा कोई b नहीं है, और इसमें a है तो उसमें दूसरा कोई a नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही a है, बाद बाकी दोनों b है, और इसमें एक ही b है, बाद बाकी तीनों के तीनों a है, इसलिए बाद बाकी और कोई कॉमन नहीं है। ये तुम्हारा हो गया ए बी, हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ जो निकालते हैं ना, इसी को गुना कर देते हैं जो नहीं मिला उससे। तो क्या सब नहीं मिला तुमको, देखो ए मिला, बी मिला, लेकिन ये बी तो नहीं मिला, तो लिखो इसको बी इंटू, ये ए तो नहीं मिला, इसको लिखो इंटू, ये ए तो नहीं मिला, इसको लिखो इंटू। समझ रहे हो कि नहीं, मैं बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, बहुत ही क्लासिकली बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो आपको कॉमन था, सबको बहुत आदमी को लगता होगा सर ए बी क्यों लिखे, ए इंटू बी तो सही बात है, लेकिन मैं इस चीज को समझने के लिए कि किस चीज का एचसीएफ जब निकालते हो तो उसके अलावे जो कॉमन नहीं है उसको भी जब गुना कर देते तो उसी वही एलसीएम हो जाता है। जब ओनली एलसीएम निकालना रहेगा, जब एचसीएल निकालना नहीं रहेगा, तब तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, जो कॉमन हो गया उसको भी लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे, तो बात तो बराबर हुआ, ए इंटू बी लिखो या ए बी लिखो। लेकिन चूंकि इसमें एचसीएफ पहले निकालने के लिए बोला गया था, इसीलिए जब एचसीएफ निकाला तो ए इंटू बी हुआ ना, तो इसको हम ए बी लिखते हैं, क्या 2 इंटू 3 को 6 नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार ये हुआ। तो अब हमारे कहने का मतलब है इसी में बाद बाकी जो नहीं मिला है, दोनों में नहीं है, उसको भी गुना करेंगे तो ये होगा। अब इसे गुना करो, ए को ए से गुना करोगे, ए पावर 1 फिर ए भी पावर 1, गुना में क्या होता है ए इंटू ए, क्या हुआ, पावर जुड़ जाता है, ए पर पावर क्या हुआ 1 + 1 + 1, यानी कि ए क्यूब लिखेंगे ना, इसको भी एक साथ जोड़ लिया, ए क्यूब, और बी किसके साथ जुड़ जाएगा, बी पर पावर 1 है, यहाँ बी के पावर 1 है, ये हो गया बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया इसका एलसीएम। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, मनीष बोलिए।
प्रतीक्षा, ठीक है ना? चलिए, ठीक चल रहा है मैथ। ये आपका 10 खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे। ठीक से देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ के फिर जो कॉमन हुआ उसको लिख के वो हो गया उसका एलसीएम, बाद एचसीएफ, और जो कॉमन नहीं है उसको भी गुना कर दिए, नॉर्मली जैसा करते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हैं आपको बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है ना? मैथ में ज्यादा घसीटने से नहीं होगा। इस तरह का सवाल फिर आएगा, फिर समझिएगा नहीं समझे होंगे तो, या नहीं तो अपने मोबाइल पर इसको वीडियो को फिर एक दो बार देखिएगा। क्या है, एक बार में नहीं समझे दोबारा में, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा बता रहे हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे। एक दो बार यहाँ नहीं समझे तो वहां समझेंगे, घर में समझेंगे। ठीक है, 11 नंबर, नंबर 11 क्या बोलता है? चलिए 11 बोलता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 centimeter and 12 meter, 95 centimeter. Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में लिखो ना, ठीक है? अच्छा ये पहले लिखो, इसमें 7 मीटर, ये मीटर में है। हाँ, कोई चीज को मापने का मान लो कोई चीज है, रेक्टेंगल टाइप का ही होगा, तो 7 मीटर है। ठीक है, चलो 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, ये है। और 7 मीटर इसको लिखो, लंबाई को 7 मीटर, आई है 3.85। तो बेटा थोड़ा सा ये समझाने के लिए, इससे इसका कोई ये मतलब नहीं है समझाने के लिए क्या? तो कहता है कि तुमको इसमें which can be used to measure find the greatest possible length which can be used to measure exactly the, इसको मापने के लिए सबसे बड़ा वो क्या पॉसिबल लेंथ हो सकता है, बता सकते कोई? है? कोई बता सकते हैं? बताइए, कौन बताएंगे? बताइए, नहीं बताएंगे? क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए? अच्छा इसको मीटर को सेंटीमीटर में लिखे तो सुविधा रहेगी, क्या कि ये लगा दिया झमेला, इसको 385 लिख देंगे एक साथ, इसको 700 लिख देंगे, बाद में फिर भले मीटर बढ़ा लेंगे, इसी तरह प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अच्छा चलो ठीक है, इसमें करना क्या है, ये क्षेत्र का लेंथ दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। इसका जो रॉड मापने वाला रॉड होगा वो जो है इस दोनों का एचसीएफ होगा, ठीक है ना? ये दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालिए और उसके बाद जो एचसीएफ होगा वही उसका होगा। एचसीएफ निकाल के देखिए पहले क्या होता है। सेवन मीटर को सेंटीमीटर में लिखो पहले, 700 सेंटीमीटर, और ये हुआ 385 सेंटीमीटर। ये दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे, ये क्षेत्र है, ये लंबाई ऊंचाई यही है इसका, ठीक है? ठीक है, अब आप इसमें निकालिए ना पहले, मीटर को भूल जाइए, 7 मीटर को अभी भूलिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर क्या होता है? होता ना 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का 1 मीटर, तो 10 to 10 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, एकदम क्लियर है? तो इसको हम 7 को 100 से गुना करेंगे, 7 मीटर को, तो 700 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया इस एरिया का, ठीक है? तो इसको तुम मापने के लिए इसका जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालो, 700 का और 385 का हाईएस्ट, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, ठीक है? 700 का क्या सब होगा देखो,
2 से काटे, 2 3 6, 1 2 5 10 हो गया। अब इसको भी 2 से काट सकते हैं, 2 एकान 2 1 2 7 14, 1 2 5 10। अब इसको 5 से काटो, 5 3 15, 15 आदू 17, बचे 25। फिर 5 से काटो, कोई गलती हुआ देखो तो इसमें ठीक से बनाए हैं? कभी गलती होने का संभावना रहता है। 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, 100 7 700, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 पंचे 100, ठीक है। 700 का फैक्टर। और 385 का क्या फैक्टर है? 385 का क्या होगा? 5 से होगा, ये तो 0 से नहीं लगेगा। 5 1 जा, अरे 5 6 जा होगा ना, 5 6 जा करो, 5 6 जा है ना, 5 7 जा, सॉरी इसको मिटाइए। 5 7 जा 35 लग जाए यहाँ, 5 7 जा 35, 3 बचा, फिर 5 7 जा 35, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर इसको 7 से करो 11, तो बहुत शॉर्ट मार दिया भाई, जल्दी हो गया। 5 गुने 7 गुने 11, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है? 7 आ रहा है, तो लिखो HCF इक्वल टू 7। 7 इंटू व्हाट? 7 इंटू, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये 7 तो हो गया, ये 7 भी यहीं से लिख देते हैं, इसको बोल क्यों हो गया, और ये 5 भी इस 5 से हो गया। 7 इंटू 5, 7 इंटू, और कुछ कॉमन है ना, यही तो हुआ। इस तरह के घर को मापने के लिए सबसे बड़े डंडे की जो जरूरत पड़ेगी, छोटा तो कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 से भी माप देंगे हम, जिससे दोनों माप आ जाए। अरे तुमको जिससे दोनों में भाग लग जाए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही एक फैक्टर होता है जिससे दोनों में भाग लग जाता है, और वो सबसे बड़ा होता है, मतलब उससे बड़ा कुछ और नहीं होता है, और होता है लेकिन उससे इसमें भागा लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा। मान लो 70 से 70 10 700 होगा, लेकिन 70 से 385 में भागा नहीं लगेगा। मान लो 5 से 700 में भागा लगेगा, 385 में भी भागा लगेगा, लेकिन क्या वो हाईएस्ट है? नहीं है। इसीलिए वो चीज क्या होगा जब हम लोग एसी में निकालेंगे। ये 35 ये सेंटीमीटर हुआ, ये सेंटीमीटर में हुआ तो हो गया, बात खत्म। यही बार बात रोक देते हैं ना। 35 में क्योंकि टोटल दोनों को हम लोगों ने सेंटीमीटर में 100 से गुणा के बना दिया था, और उसी का एचसीएफ और कोई कॉमन नहीं है। ठीक से देख लो, यहाँ 5 7, यहाँ भी 5 7, और कुछ कॉमन नहीं है, बस दिस वन, दिस विल योर आंसर, इससे आगे कुछ नहीं। क्या? चलिए यही आपका हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ है? इसको मिठाई मिले 35 सेंटीमीटर लंबे की लंबाई होगी इसका, रॉड की, जिस रॉड से इस घर को तुम माप लोगे। 35 सेंटीमीटर का लाओ, वो सबसे बड़ा रॉड है जिससे तुम इसको माप सकोगे। क्या क्लियर हो गया ना? और एक मतलब बनाऊं क्या? फिलहाल के लिए एक और बना दूं। क्वेश्चन नंबर कितना, ये भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर बस 20 होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। 11, तो 11 तो हो गया। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम बाप रे बाप, ये तो लिखना होगा रे। 12 बना के 1 दर्जन पूरा खत्म करेंगे क्लास में। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट, सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल क्या?
ऑल में क्या सब है? डिविजन बाय all the numbers from, थोड़ा माथा पर बल दो। हम लिख रहे हैं, तुम लोग सोचते रहो। इधर मैं लिख रहा हूं, उधर तुम लोग सोचना चालू कर दो अक्सर क्या लिख रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to from 1 to 10 अपने अपने माथा पर बल दो 12वां सवाल के लिए। 12वां सवाल के लिए 1 से लेके 10 तक का सबका फैक्टर निकालो पहले, और सब में से जो कॉमन होगा वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन तुमको निकालना फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज। लेकिन वही तो बात हुआ, अभी ये भी समझाए थे ना, एचसीएफ जो होता है वो एक सबसे छोटा फैक्टर होता है जिससे उसमें सभी में भागा लग जाता है। क्या चाहे जितना भी अंक दिया रहे, यहां सबसे पहले तुम सबका फैक्टर निकालो और फैक्टर निकाल के देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें तुमको 1 से 10 तक का डिविजिबल, अच्छा हम जो बोल रहे थे एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ जो हम लोग निकालते मतलब 2 या 3, इससे इस दोनों में भाग लगता है। और मल्टीपल जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एलसीएम जो होता है वो एक ऐसा मल्टीपल होता है जिसमें उस सब से भाग लगता है। उल्टा चीज, एचसीएफ मान लो 6 है किसी का, यहाँ पर कुछ दुगो लाइन है ए और बी, इसका मतलब इसमें भी 2 से भागा लग जाएगा मान एचसीएफ से, और इसमें भी ए बी में भी दोनों में लग जाएगा। और एलसीएम उसका उल्टा है, एलसीएम मान लो 50 हुआ तो इसमें ए से भी भागा लग जाएगा और बी से भी भागा लग जाएगा, तो यहाँ 1 से लेके 10 तक सब में भागा लग जाएगा। इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकालते हैं। ये एचसीएफ का उल्टा चीज है भाई, थोड़ा ठीक से ध्यान दो, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसको बढ़िया से ध्यान दो। फाइंड द नंबर लिस्ट वो ऐसा मल्टीपल होगा जिसमें 1 से 10 तक में सबसे डिविजिबल सबसे भागा लग जाएगा। डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। वैसा निकालो तो सही, फैक्टर निकालो पहले। चलो 1 का फैक्टर 1 into 1, 2 का फैक्टर 2 into 1, 3 का फैक्टर 3 into 1, 4 का फैक्टर 2 into 2 into 1 भी लिख सकते हो क्या, क्यों नहीं। 5 का फैक्टर 5 into 1, 6 का फैक्टर 2 into 3 into 1 लिख सकते कि नहीं। 1 क्यों लिख रहे हैं, इसमें है कहानी है, इसमें कहानी है, 1 छोड़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि हमको कॉमन लेना है ना भैया, और फिर गुना भी करना है ना। देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उस सब के लिए ए को लिखते हैं, और बाद बाकी के लिए बाद बाकी जो रहता है उसको भी गुना करते हैं। चलो तो हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 2 into 3 into 1, ये तीनों फैक्टर है ना इसका, और फैक्टर लिख रहे हैं। अच्छा 6 के बाद 7 into 1, इसमें तो इसकी तो प्राइम नंबर है, असुविधा नहीं है। 8, इसका तो 3 गो होगा, 2 4 गो होगा, 2 into 2 into 1, कैसा समझ में आ रहा है। अच्छा 9 का क्या होगा, 3 into 3 into 1, और 10 का क्या होगा 2 into 5 into 1। अब देखो भैया इसका एलसीएम इतने सारे 10-10 गो नंबर है, और सबका एलसीएम तुमको निकालना है, और वही वो नंबर होगा सबसे छोटा नंबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे सभी में भाग लग जाए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा छोटा से छोटा नंबर निकालो, तो तुम क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, एलसीएम निकालोगे।
एलसीएम निकालो। अब देखो, वन तो सब में है, एलसीएम बराबर क्या होगा? जो सब में है वो तो है, तो उसको लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू सब जगह है, सब में नहीं है, नहीं है। थ्री सब जगह है, सब में नहीं है। फोर है, नहीं है। फाइव है, नहीं है। सिक्स है, सब में नहीं है। सेवन है, सब में नहीं है। एट है, सब में नहीं है। नाइन है, सब में नहीं है। कुछ नहीं है। ये सब को गुणा कर दो, वही होगा, वही सबसे छोटा संख्या होगा, जिसमें एक से भी, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, पांच से भी, छह से भी, सात से भी, आठ से भी, नौ से भी और 10 से भी भागा लगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा भैया एलसीएम इसका। निकालो तो सही, अब इतना हो गया है तो एलसीएम निकालने में क्या दिक्कत है? इधर ऊपर में निकालते हैं, जगह मेरा बोर्ड छोटा है, लिखते हैं यहीं पर इसको मिटा के। क्या देखो क्या सब हो रहा है, देखो इस वन के लिए तो कोई बात नहीं, वन ही लिखेंगे। वन है, सब में है, तो वन लिखे हैं, ठीक है। टू की एक में है, दो को चारों में है, सब में नहीं है, फिर भी इसको गुना करेंगे। थ्री, इसमें देखो ये थ्री है, कुछ कुछ में है, सब में नहीं है। फोर, फोर, फोर भी तो सब में नहीं है, ठीक है। फाइव भी सब में नहीं है, सिक्स भी सब में नहीं है, सेवन भी सब में नहीं है। क्या ऐसे होगा क्या? बहुत ज्यादा होगा, गलत बता रहे हैं। ऐसा देखते हैं, सब में होना चाहिए। ओह गलती कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं हम तो एलसीएम, है ना, एलसीएम एलसीएम ही तो निकालेंगे ना, जो कॉमन हो कॉमन, और नहीं होगा उसको गुना करेंगे। एलसीएम कॉमन तो वन ही है, टू है तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन यही है ना, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन तो यही है। 10 बराबर, ठीक ही लिखे, 2 into 5 into 1। कितना होता है वो समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, गुना करते हैं। दो का 6, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 120 छक्के, 120 छक्के 12 छक 72, 720 सत्ते, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक दूना दो, दो तीन के 6 24, 6 पंजे 30 चौका 120, 120 छक्के। तो लाइन में लिखो तब समझ में आएगा। एक दो ये सब ऐसे कर लेना, एक दो ऐसे कर लेंगे, नहीं लेकिन कॉमन तो ऐसे ही नहीं निकलता। एलसीएम ऐसे तो निकला जाता, तो सब में तो होना चाहिए, सबका एलसीएम जब निकालेंगे। अच्छा रुको, हम एलसीएम दूसरा विधि से निकालते हैं, देखें, रुको एक सेकंड, रुको रुक जाओ, एक से लेकर 10 तक का एलसीएम कैसे निकलेगा देखो। हो सकता है इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हुआ हो, एक सेकंड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलसीएम निकाला तो। अच्छा इसमें, हाँ अब ठीक निकलेगा। ये वन तो लिखाएगा क्योंकि इसमें भागा नहीं लेगा टू से। 8 वन जा टू, 3 लिखाएगा भागा नहीं लेगा, 2 टू जा 4, यानी 5 लिखाएगा भागा नहीं लगेगा, 2 3 जा 6 7, इसी में प्रॉब्लम हो रहा था। 2 4 जा 8, 9 तो लिखाएगा क्योंकि भागा नहीं लगेगा, और 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनाओगे तो गलती नहीं होगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमको लग रहा है। ठीक है चलो, अब देखो फिर 2 से 2 4 है ना, 2 से 2, फिर 1 1 लिखाएगा भागा नहीं लगेगा, 3 लिखाएगा नहीं लगेगा, फिर ये 1 से लगेगा, 2 1 0 1 1 लिखाएगा, फिर कॉमा, 5 लिखाएगा नहीं लगेगा, तो
3 लिखाएगा नहीं लगेगा, तो 7 लिखाएगा नहीं लगेगा, तो ये 2 2 जा 4 लगाएगा, फिर 2 से 9 में नहीं लगेगा, लिखाएगा, और 9 है ना, हाँ, और क्या है, 5 में भी नहीं लगेगा। अच्छा अब चलो फिर 3 से करते हैं। देखो ये करेक्ट प्रोसेस है, वो प्रोसेस ठीक है फैक्टराइजेशन वाला, लेकिन इसमें गलती होने का सवाल, उसमें हम लोग कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब इधर देखो, इसमें 3 से करो, 1 की जगह 1 लिखो, इसके 1 के 1 लिखो, 3 1 जा 3, 1 लिखो, फिर 5 में नहीं, 5 ही लगेगा, फिर 3 से 3 1 जा 3, ठीक है, तुम तो घबरा गए थे यार। 7, अच्छा अब फिर ये 2 का 2 ही लगेगा, 3 से 2 में नहीं लगेगा, 9 में भी नहीं लगेगा। अच्छा एक बात, कितना बड़ा गलती कर दिए हम यहाँ, देखो तुम लोग बोले भी नहीं, यहाँ 3 से जब भगा दिए हैं तो यहाँ 9 क्यों लिखे हैं, 9 को 3 3 9 होगा ना, उफ बहुत मुश्किल है, 9 को कैरी कर किए जा रहे हो सब जगह, क्यों, टू यहाँ कैरी रहेगा, ये 3 से जब भगा देंगे तो 9 को 3 3 9 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 होगा, यही सब गलती होती है। देखो 3 3 9, ठीक है, तो यहाँ 3 होगा, चलो तो अब फिर 3 से दे रहा है तो 2 उतर जाएगा, 3 में 3 3 1 जाओ, सब गलती मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी करने में, 3 1 जा 3 और ये 5, अब क्या, अब खाली 5 से मारो, अब खाली 5 से मारो, ये में नहीं लगेगा, 1 उतरेगा 1 उतरेगा 1 उतरेगा 1 उतरेगा, और 5 1 जा 5, 1 उतरेगा, 7 रहेगा, 2 रहेगा, 1 उतरेगा, 5 1 जा 5, हर हर महादेव। यहां पर आया बात, ये हुआ एलसीएम। अब गुना करो सबको, क्या सब, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 1 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, अब ये क्या हुआ, ये तुम्हारा आंसर हुआ भैया। एलसीएम जब लंबा चौड़ा वाला होगा तो सर का यही प्रोसेस अब लाना, 10 के 10 को लिखना, और जो को कॉमन जिसे भागा लगता है उसको देते जाना, कम से कम 2 में, ठीक है, और इस तरह उतारते जाना, लास्ट में जो बचेगा वो एलसीएम, वो बला से नहीं होगा, बोला परेशानी है, ठीक है। अब ये गलती नहीं हुआ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 के 60, 60 दूना 120, 2 2 दूना 4, 4 के 12 पंचे 60, 60 120 12 84, 840 ही होता है। 840 ही हो, और कुछ कहाँ है, कहीं गलती नहीं की, फिर से बनाए क्या, अच्छा एक बार देख लो 840 होता है कि नहीं ऐसा, 2 से 1 10 2 पंचे 10, ठीक ही तो है, 5 तो कहीं 5 से तो लगा था भागा, ठीक है, ऐसे तो बनता है ऐसे, 2 दूना 4 के 12 पंचे 60, हाँ यही ठीक, चलो कुछ कहीं छूटा होगा तो देख लेंगे बाद में, अभी फिलहाल के लिए अब प्रोसेस समझ में आया ना, सब समय आंसर मिलेगा ऐसा भी मतलब नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। 38 मिनट क्लास हो गया है, अब इसको खत्म करें यहाँ पर, है इसको यही विराम दे रहे हैं भैया। 1 से 10 तक का एलसीएम तुम लोग भी निकालना ना घर पर कितना हो रहा है, खाली हमारे ऊपर छोड़ने से तरह होगा, देखते हो कहीं 5 छूट जाता है, कहीं 6 छूट जाता है, तो गलती हो जाता है, वही कुछ हुआ होगा, एनी हाउ इसको तुमको निकालना पड़ेगा, कितना होता है गुना करके देखना पड़ेगा, है ना। अगला अगला यही तो यही तो गलती किए थे, एक और 2 के जगह हम लोग 3 लिख दिए थे, चलो ठीक है, उसको देख रिव्यू करना अभी के लिए, ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।